मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम अपनी जो अभ्यास 12.2 जो पार्ट 12 से संबंधित है उसके आगे के प्रश्न करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने 5 तक प्रश्न कर लिए थे, 1 से 5 तक, और आज की क्लास में हम आपको करवाऊंगे प्रश्न 6 से। तो प्रश्न 6 है कि सविता है वो 2 किलो गोभी, 4 किलो खीरे, 3 किलो 700 ग्राम तो 3 किलो 700 ग्राम वो रतालू खरीदती हैं और 2 किलो 900 ग्राम वो दूसरी सब्जियां खरीदती हैं। तो हमें बताना है कि उस बैग का जिसमें वो रखेगी इन चीज़ों को, इन सारी सब्जियों को, उस बैग का कितना वजन होगा। तो जब आपको किसी का भी वजन, टोटल कुल वजन बताना होता है तो आपको क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों में जोड़ना होता है, जोड़ करना होता है। ठीक है, तो प्रश्न जो छठा है, 7वां है और 11वां और 13वां है, इन चारों प्रश्न में आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ प्रश्न पढ़ के। प्रश्न 7वां बता देती हूँ, मैंने अभी प्रश्न छठा बताया था। प्रश्न 7वां, हरीश है वो खरीद रहा है हल्दी, 2 किलो 500 ग्राम हल्दी खरीद रहा है, 5 किलो 200 ग्राम वो मिर्च खरीद रहा है, 4 किलो 700 ग्राम वो धनिया पाउडर खरीद रहा है और 10 किलो वो नमक खरीद रहा है। तो तो इसमें बताना है आपको उन सारी चीज़ों का कुल वजन कितना होगा। तो इसमें भी आपको वजन ही बताना है, कुल, वो भी कुल बताना है। कुल बताना होता है तो आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। कुल नहीं भी लिखा हुआ है तो भी आपको जोड़ लगाने हैं, क्योंकि आपको इसका वजन पूछा, सब चीज़ों का वजन पूछा तो जोड़ ही लगाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न 11, इसमें है सीमेंट का वजन 250 किलो 500 ग्राम है और मिट्टी का वजन 150 किलो 750 ग्राम है। तो हमें इन दोनों चीज़ों का कुल वजन बताना है। तो इसमें भी यही आपको सीमेंट और मिट्टी दोनों का वजन बताना है, तो आप प्लस कर लोगे। अगला प्रश्न 13वां, गीता के बैग में 3 किलो 500 ग्राम का वजन है और उसका जो भाई है उसके बैग का वजन 4 किलो 750 ग्राम है। तो उन दोनों के बैग का वजन बताना है आपको, कुल वजन बताना दोनों की बैग का, तो इसमें भी आपको जोड़ना ही है। तो इन सारे प्रश्नों में आपको जोड़ना है और एक जैसे ही प्रश्न है तो मैं आपको चारों प्रश्न नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ इनमें से एक प्रश्न करवाऊंगी। ठीक है, मैंने अब समझा दिया, आपको भी समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो बस मैं आपको एक ही प्रश्न करवाऊंगी इसका। तो इनमें से मैं आपको करवा देती हूँ प्रश्न 7वां। तो प्रश्न जो 7 है उसमें सबसे पहले जो किलो और दूसरी तरफ आपको ग्राम लिखना पड़ेगा, किलो और दूसरी तरफ ग्राम। अब यहाँ पे सबसे पहले वो क्या खरीद रहा है, हल्दी। हल्दी वो कितना खरीद रहा है, 2 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 500 ग्राम। ठीक है, और मिर्च जो है वो, मिर्च है 5 किलो 200 ग्राम, 5 किलो 200 ग्राम, और धनिया है, धनिया जो है वो 4 किलो 700 ग्राम, 4 किलो और 700 ग्राम, और जो नमक है वो 10 किलो, वो 10 किलो। तो नमक 10 किलो है तो उसको 1 या आगे और 0, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है ग्राम में तो हम 3 बार 0 लगा देते हैं, ताकि खाली नहीं। और इन सबका कुल वजन निकालेंगे कि कुल वजन कितना होगा। जीरो का 0, यहाँ पे भी सारी जगह 0 तो 0, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7, 7 में 7 जोड़ा 14, 14 में 0 जोड़ेंगे 14 का 4, हासिल 1, 2 में 1 हासिल जोड़ देंगे 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 का 2 हासिल लगी 1, 1 और 1 22 किलो 400 ग्राम इनका कुल वजन है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां जो प्रश्न है वो इन चारों प्रश्नों से अलग है
तो 12वां प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न में। कि 12वां प्रश्न है कि रीना है वो 2 किलो 300 ग्राम वो क्या खरीद रही है, आलू, और 3 किलो 500 ग्राम वो गेहूँ खरीद रही है। तो हमें बताना है कि वो कितना वेट यानी कितने वज़न की चीज़ें और ख़रीदे जिससे कुल वज़न जो है 9 किलो हो जाए। तो सबसे पहले हमें किसी भी मतलब इन दोनों का वज़न पहले निकालना पड़ेगा और उसको 9 किलो बनाना है। इन दोनों के वज़न को हमें क्या बनाना है, 9 किलो। तो कितना मिलाना पड़ेगा ये देखने के लिए पहले तो हमें इन दोनों चीज़ों का क्या निकालना पड़ेगा, कुल वज़न निकालना पड़ेगा। पहले कुल वज़न निकालेंगे तभी तो पता चलेगा अब और कितने की ज़रूरत है। तो इसमें भी एक तरफ किलो, दूसरी तरफ ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले वो खरीद रहा है आलू। आलू जो है वो है 2 किलो 300 ग्राम, 2 किलो 300 ग्राम, ठीक है। इसके बाद है गेहूँ, गेहूँ वो खरीद रहा है 3 किलो 500 ग्राम। सबसे पहले इन दोनों का वजन निकाल लेंगे। दोनों का वजन 0, 0, 3 और 5 8, 2 और 3 5, 5 किलो 800 ग्राम हो रहे हैं दोनों का वजन, ठीक है। अब उसको 9 किलो बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, वापस एक तरफ किलो, दूसरी तरफ ग्राम। 9 किलो यहाँ पे ग्राम भी है तो हमें यहाँ पे 3 जीरो लगानी पड़ेगी क्योंकि इसके बाद ग्राम में कुछ भी नहीं है ना। और 5 800, और 5 किलो 800 ग्राम में और कितना मिलाएंगे जिससे वो 9 किलो बन जाएगा। तो घटा के बताना पड़ेगा हमें। 3 में से 8 में से 5 घटाए 3 किलो 200 ग्राम की हमें 5 किलो 800 ग्राम को 9 किलो बनने में 3 किलो 200 ग्राम की और ज़रूरत होती है। 9 किलो बनने के लिए 3 किलो 200 ग्राम और खरीदना होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब जो बचे हैं प्रश्न उनको देख लेते हैं। प्रश्न 8वां 9वां मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। ट्रू और फॉल्स जो है सही गलत वो बता देती हूँ मैं आपको। पहला प्रश्न, प्रश्न 10वें का पहला, 1 ग्राम का मतलब है 1 ग्राम है जो 100 भाग होते हैं। 1 ग्राम 1 ग्राम जो है 100 भाग है 1 किलो का। 100 ग्राम जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम तो 1 ग्राम ही रहेगा। वो 100 भाग होता है क्या 1 किलोग्राम का? 100 किलोग्राम थोड़ा ना होते हैं, 1 ग्राम में 100 किलोग्राम थोड़ा ना होते हैं। मतलब यहाँ पे 1 किलो जो है उसमें 1000 ग्राम होते हैं ना, तो 100 तो कैसे हो सकता है? तो गलत है ये, ठीक है। ये क्या है? गलत है। तो आपको क्या है, किस पे लगाना है निशान? गलत। 1000 भाग होता ना तो फिर सही होता। दूसरा प्रश्न है कि हम आपको बदलना है किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी गुणा करना पड़ेगा 1000 से। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए यानी छोटी इकाई में जब बदलते हैं हम गुणा करते हैं। तो 1 किलो को ग्राम में अगर बदलेंगे, 5 किलो को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो सही चीज़ है। तो इसमें दूसरे में क्या है, गुणा ही करते हैं। छोटी इकाई में जब बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुणा ही करते हैं। और वो भी 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं, 1000, तो 1000 से गुणा करेंगे। सही है ये, तो आप सही पे निशान लगाओ, सही लिख दो इसमें। तीसरा प्रश्न, 1 किलो
कि 1 किलो जो नमक है उसके 4 पैकेट, मतलब 250 ग्राम के 4 पैकेट जो होंगे वो पैक हो सकते हैं 1 किलोग्राम में। 250 का एक पैकेट है, 250 ग्राम का क्या है, एक पैकेट है, एक पैकेट है। एक पैकेट कितने का है, मैं ऐसे लिख देती हूँ शॉर्ट में। एक पैकेट 250 ग्राम का, तो 4 पैकेट 250 ग्राम के 1 किलो में पैक हो जाएंगे। तो 250 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आता है, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलो के बराबर होता है ना। तो 1 किलो में 4 पैकेट 250 ग्राम के पैक हो जाएंगे। सही है ये भी, ठीक है, इसमें भी आप सही लिखोगे। अगला प्रश्न चौथा, जो लोहे का जो वजन है वो लकड़ी के वजन के बराबर होता है। लोहे का वजन ज़्यादा होता है, लकड़ी के वजन से बराबर नहीं होता है, तो ये गलत है। तो पहला और चौथा गलत है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। तो इनको तो आपको प्रश्न 10 जो है उसको सिर्फ आपको अपनी बुक में करना है, अपनी किताब में करना है, और जो बाकी प्रश्न 7वां और 12वां है वो आपको अपनी कॉपी में करना है।